शिव महापुराण कहती है दुख के प्रमुख 4 कारण हैं। हाँ, जीवन में दुख आने के शिव महापुराण कहती है 4 प्रमुख कारण हैं। जिस 4 सोपान पर 4 दिशाओं के आधार पर शिव पुराण का प्रारंभ हुआ, वो 4 प्रमुख कारण हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस पर पुष्टि करते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले काल कर्म गुण दोष स्वभाव, काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम्हि न व्यापैता, कछु दुख तुम्हि न व्यापैता, काल कर्म गुण दोष स्वभाव, 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 कछु दुख तुम्हि न व्यापहि काहू, कछु दुख तुम्हि न व्यापैता, 4 प्रकार के कारण हैं। 5वां कारण नहीं है। क्या? बोले काल और कर्म, गुण और स्वभाव। ध्यान से सुनना, शिव महापुराण सुनने वालों, ध्यान से समझना। इसमें हर कदम पर, हर सोपान पर, हर थोड़ी थोड़ी देर पर तुम्हारे जीवनोपयोगी बातें हैं। दुख के मात्र 4 कारण हैं। हम दुख लोक में रहते हैं, हम दुख की जगह पर रह रहे हैं। और सत्य बताऊं, हर कोई इंसान दुखी है। हाँ, कबीरा इस संसार में सब दुखी है। एक ऐसा इंसान नहीं जो दुखी ना हो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, सबको दुख है कोई ना कोई। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी। सब दुखी थोड़े थोड़े, पर कुछ लोग हैं जो दुखी नहीं हैं। वो तुम लोग हो। क्यों? बोले थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम, सुखी कृष्ण, सुखी शंभु के दास। जो परमात्मा का दास है वो सुखी है। तो कहते हैं दुख के ये 4 प्रमुख कारण हैं। क्या? काल, काल मतलब समय। जीवन में सबसे पहले दुख का कारण तुम्हारा टाइम है, तुम्हारा समय है। तुम बोलते हो ना, समय ठीक नहीं चल रहा है गुरुदेव आजकल। हाँ, मेरा समय ठीक नहीं है आजकल। क्या जाने कौन सी दशा लग गई है कुंडली में, बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। पहले सब बड़ा अच्छा चलता था, पहले मैं करोड़ों में खेला करता था, अब कुछ अव्यवस्था हो गई। पहले सब बहुत ठीक था, अब गड़बड़ हो गया। ये क्या है? ये काल है, ये समय है, ये टाइम है साहब। एक बात कहूं, बड़े बड़े तीरंदाजों को समय ने तोड़ कर रख दिया। बड़े बड़े राजा महाराजाओं को समय ने तोड़ कर रख दिया। बड़े बड़े अपने आप में महामहोपाध्याय बनने वाले लोगों को समय ने चकनाचूर कर दिया। मैं हमेशा कहता हूं कि मनुष्य बली नहीं होता है, समय होत बलवान। मनुष्य बली नहीं है, मनुष्य में कोई ताकत नहीं है। मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मैं गोरा हूं, मैं सुंदर हूं, मैं ऐसा हूं। नहीं 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 नहीं,
मनुष्य बलि नहीं होत है और समय होत बलवान और भिल्लन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। वो अर्जुन धनुर्धारी जिसके गांडीव के उठा लेने के बाद काल भी थर-थर कांपने लग जाए, जिसके आगे गुरु द्रोणाचार्य परास्त हो गए, जिसके आगे भीष्म पितामह जो काल के और समय के चक्र को और उसके रथ को रोकने की क्षमता रखता हो, वो परास्त हो गया। अर्जुन का गांडीव जब उठता तो बड़े बड़े धनुर्धर थर्राने लग जाते। अक्षौणी सेना एक तरफ और अर्जुन अकेला एक तरफ धनुष लेकर खड़ा हो जाए। अक्षौणी सेना क्या होती है? अक्षौणी सेना 100 करोड़ अस्त्र सामने लगाए जाएं। अक्षौणी सेना का मतलब ये ऐसी टेक्निकलिटी है कि एक एक सेना के सदस्य के पास कई कई अस्त्र शस्त्र हो, उसको अक्षौणी सेना कहते हैं। वो एक तरफ से प्रयास करें और अर्जुन अकेला धनुष बाण लेकर शुरू हो जाए तो वो सेना हार जाएगी। उसका नाम अर्जुन है। इनका समय जब बदला तो ये गोपिकाओं को छोड़ने जा रहे थे। भगवान कृष्ण के कहने पर रास्ते में ग्वाल बाल के बच्चों ने लकड़ी के धनुष बाण से, खेलने वाले धनुष और सेठों से, वो सेठा नहीं होते लकड़ी, उसके धनुष बाण से अर्जुन को परास्त कर दिया, बांध कर टांग दिया और गोपिकाओं को छीन लिया। तो बोले वही अर्जुन वही बाण, वही अर्जुन है वही बाण है उसके, लेकिन समय उसका साथ नहीं देता तो सब खत्म हो गया। आपने एक से एक बड़े धनाढ्यों को जमीन में मिलते और एक से एक गरीबों को अमीर बनते देखा होगा। ये क्या है? ये काल का निर्णय है साहब। ये काल है, ये समय है, समय की बलिहारी है। तो दुख का पहला कारण समय है। हाँ, समय किसी के वश में नहीं है। और दूसरा कारण तुम्हारा कर्म है। तुम जिस भी तरह से कर्म करते हो, जो भी तुम कर रहे हो, पहला तरीका तुम्हारा सोचने का। तुमने सोच लिया कोई चीज। एक बात कहूं, हरिश्चंद्र को स्वप्न में देखने पर भी, उन्होंने स्वप्न में देखा कि मैंने पूरा राज्य दान कर दिया, ये बात बताने पर भी उनके गुरुदेव ने सारा ले लिया। मनशः वाचः कर्मणा, मन से, वाणी से अथवा कर्म से, ये सब कर्म कहलाता है। वेद कहता है, शिव महापुराण कहती है बच्चों, बोले अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। तुम अवश्य उसका भोग करते हो जो तुम शुभ और अशुभ काम करते हो। मान लो तुमने मोबाइल में कोई रोने वाला वीडियो देखा तो तुम रोने लगते हो ना? हाँ हाँ जी, ना जी। अरे जरा जोर से बोलो ना मेरे गूंगे बच्चों। जब तुम मोबाइल में कोई रोने वाला सीन मूवी देखो तो रोने लगते हो ना? जब कोई हंसने वाली बात देखो तो तुम हंसने लगते हो ना? तो जरा सोच कर देखो, तुम जो भी देख रहे हो, तुम जो भी अपनी आंखों से देखते हो, तुम्हें सब मालूम है तुम क्या क्या देखते हो। उसका प्रभाव तुम्हारे शरीर पर पड़ता होगा ना, तुम्हारे जीवन पर पड़ता होगा ना। सास बहू से झगड़ रही है, बहू सास से झगड़ रही है, वो उसको ऐसा कर रही है, वो इसका वैसा कर रही है, न जाने क्या क्या उल्टा सीधा। हाँ, जाने कितनी सारी अव्यवस्थित चीजें। तुम जो भी देखते हो उसका प्रभाव तुम्हारे शरीर पर पड़ने लगता है, उसका इफेक्ट तुम्हारे ऊपर आने लगता है। चुकी आँखिन देखे चेतना, मुख देखे व्यवहार। जो तुम देखोगे वैसा चेतना बन जाएगा। इसी कारण से दर्शन में आंखों का खुला रहना निषेध है। दर्शन करने में भी आप आंखें बंद करके दर्शन करते हो। क्यों? क्योंकि जो देख लोगे वो प्रभाव पड़ेगा अंदर।
तो भाव में दर्शन करते हो, इसलिए भगवान के सामने गए दर्शन करने और वहां आंखें बंद कर ली। चूंकि एक कविताकार कहता है मन राजा है, बोले मन सो और महीप नहीं, द्रग सो नहीं दीवान, द्रग दीवान जहां पर मनता ही हाथ विकार। तुम जो आंखों से देखोगे, जैसी भी चीजें देखोगे, उसका प्रभाव पड़ेगा। पुष्प देखो तो शैतल्यता मिलती है, मुस्कुराहट दिखती, कांटे देखो तो दुख लगता है, हरा वृक्ष देखो तो आनंद लगता है, सूखा वृक्ष देखो तो निराशावादिता लगती है। जो भी देखोगे, जो दर्शन करोगे, जो भी ध्यान समझना, उसका प्रभाव पड़ेगा। पहला, अब जो भी तुम बोलोगे उसका प्रभाव पड़ेगा। तुम जाने अनजाने मंत्र बोल जाओ उसका प्रभाव है, तुम जाने अनजाने किसी को अपशब्द बोल जाओ उसका प्रभाव है। एक और बात कहूं, जब तुम मीठा बोलते हो तो तुम्हें आनंद मिलता है, जब तुम तीखा बोलते हो तो सबसे पहले तकलीफ तुमको होती है। ऐ क्रोध करने वाले लोगों, ध्यान से समझना, क्रोध सबसे पहले तुम्हें जला देता है, दूसरों को नहीं। तुम्हारा नष्ट कर रहा है, तुम्हें बर्बाद कर रहा है, तुम्हारा खुद का दर्शन बिगाड़ रहा है। लोग देख रहे हैं, अरे यार कितना क्रोधी आदमी है। जब तुम मुस्कुराकर सहजता से प्रेम से बात करते हो तो सबसे पहले तुम्हारे होठ अभिमानी हो जाते हैं, तुम्हें अच्छा लगता है बोलकर बात करके और तुम्हें दिव्य लगता है, और तुम उस समय फेसियल से ज्यादा सुंदर लगने लगते हैं। बचपन में हमने पढ़ा था, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपो शीतल हो। तो दुख के 4 कारणों में दूसरा कारण कर्म है। आंख से, जीभ से और कान से जो भी तुम सुनोगे, ये सब कर्मेंद्रियां हैं। 10 इंद्रियों में कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, इनमें से कहीं से भी अगर आपका कोई पाप ताप होगा तो उसका प्रभाव पड़ेगा। दुख का दूसरा कारण कर्म है। मैं आप सबको निवेदन करूं फिर से, व्यासपीठ के सन्मुख बातचीत करना पाप है, इसलिए बहुत शांति से बैठे रहे। मिट्टी देने वालों का काम है, वो आप तक पहुंचाएंगे ही, वो उनका काम है, उन्हें करने दो। तो पाप के, दुख के 4 प्रमुख कारण हैं। पहला काल, और दूसरा कर्म, और तीसरा गुण। तुम्हारे जीवन में जो गुण और अवगुण है, इससे तुम्हें दुख और सुख मिलता है। तुम्हारे गुण बहुत हैं तुम्हारे अंदर, तो लोग तुम्हें प्रिय हो जाते हैं, लोग तुम्हें प्रेम करने लगते हैं और अपना लेते हैं। कोई गुणी बहू घर आ जाए तो पूरे घर का मन मोह लेती, कोई गुणी व्यक्ति घर आ जाए तो अच्छा लगता है। कभी कभी देखा है, कोई मेहमान आते और मेहमान के साथ में कोई बिटिया आई है, कोई बहुरानी आई है, कोई महिला आई, अभी पहली बार ही घर आई और न जाने कब 2 सेकंड के अंदर उस घर की महिला के साथ किचन में जाकर खड़ी हो गई। अरे बहन क्या बना रही हो? मैं भी आपके साथ हूं। जरा सोचो, प्रेम होगा ना उनसे? एक वो है जो पैर पे पैर रख करके आपके यहाँ मेहमान बनकर आए, लाओ लड्डू पेड़ा खिलाओ पिलाओ, स्वागत करो, सम्मान करो। एक वो जो आते ही आपके घर में काम धाम देखने लगे, आपकी तरफ हो गए, मालूम ही नहीं पड़ रहा मेहमान कौन है, हम या वो। ऐसे गुण, जितने भी गुण और अवगुण हैं, ये व्यक्ति को सुख और दुख देते हैं। दुख पाने का सबसे बड़ा कारण तुम्हारे गुणों में दोष होना, और अंतिम तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारी निजता। ये 4 प्रमुख कारण है दुख पाने के। स्वभाव तो तुम्हारा परिचय है, स्वभाव तो तुम्हारी पहचान है, तुम्हारा कंस्ट्रक्शन है स्वभाव। दुनिया भर के लोग कुछ कहेंगे,
कभी कोई कुछ अच्छा कहेगा, कभी कुछ बुरा कहेगा, कभी बढ़िया सुनने को मिलेगा, कभी बुरा सुनने को मिलेगा। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा व्यक्तित्व परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तुम्हारा सिग्नेचर अलग है, तुम्हारी पहचान अलग है। तुम हो, तुम रहना तो तुम शिव भक्त रहोगे, तो तुम्हें उसका लाभ मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि काल कर्म गुण, काल कर्म गुण दोष स्वभाव, 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 कछु दुख तुम्हें ही न व्यापे, कछु दुख तुम ही न व्यापन पावो, कछु दुख तुम्हें ही न व्यापे, कछु दुख तुम ही न व्यापन पावो। ये ऐसा दोष है जो किसी और को नहीं, तुमको दुख देता है। इन सबको, इन चारों के चारों दोषों को समाप्त करने में शिव महापुराण बड़ी सहायक है। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे काल को अनुकूल कर देती, तुम्हारे समय को परिवर्तित कर देती है। श्रुतम हरति पापानि आरोग्यम धन प्रक्षति। सुनने मात्र से तुम्हारा कल्याण होना शुरू होता, तुम्हारा समय ठीक हो जाता, तुम्हारे ग्रहों पर अनुग्रह हो जाती महादेव की, तो काल ठीक हो जाता, और फिर तुम्हारा कर्म ठीक होता। क्यों? क्योंकि तुम सुन रहे हो क्या गलत है और क्या सही है, तुम समझ रहे हो, तुम अनुभव कर रहे हो, कल तक ये गड़बड़ हुआ और आज मैं ये नहीं करूंगी या नहीं करूंगी। तुम्हारे कर्मों में भक्ति आ रही है, तुम शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, तुम पार्थिव शिवलिंग बना रहे हो, अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके अपने हाथों की लकीरों को, ये लिखे हुए भाग्य प्रारब्ध को परिवर्तित कर रहे हैं। एक बात कहूं, काल, कर्म, गुण, स्वभाव, ये चारों के चारों चीजें महादेव की शिव महापुराण मात्र दर्शन करने से, शिव महापुराण में आकर बैठ जाने मात्र से ये चारों के चारों तुम्हारे दोष गुण में परिवर्तित हो जाते हैं और ये तुम्हारे लाभ के लिए काम करने लगते हैं। बोले शंकर भगवान की